जय श्री राम। तो आज का व्लॉग फिर से वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे लास्ट व्लॉग मैंने ख़त्म किया था, यानी कि 4th नवरात्र को मैंने बच्चों को लेकर अब मंदिर जाना है। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का 9:30 बजे का टाइम है। धूप काफ़ी खिल रही है क्योंकि वहाँ पर सर्दियाँ जो थी आरंभ हो रही थी और गर्मियाँ जो है वो ख़त्म हो रही थी। जी हाँ, इस नवरात्रों में जो गर्मियाँ हैं वो ख़त्म होने वाली होती हैं और नवरात्रों में सर्दियाँ आरंभ हो जाती हैं। तो मिला जुला सा मौसम था कुल मिला के। तो हम लोग चल रहे हैं दुर्गियाना मंदिर में बच्चों को मत्था टिकाने। आप लोग ने अगर ये सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देखिए, लास्ट व्लॉग्स भी ज़रूर देखिए कंटिन्यू करने के लिए। तो इस व्लॉग में भी हम अपने 2 से 3 नवरात्र कवर करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और भी क्या नियम और शर्तें होती हैं बच्चों को जब लंगूर बनाया जाता है। चलिए चलते हैं दुर्गियाना मंदिर बच्चों को मत्था टिकाने। तो हम रोज़ इस तरह से आकर यहाँ पे ऑटो का वेट करते थे। चलती सड़क है, ऑटो मिल ही जाता था। और ये है मेरी मायके की गलियाँ, जिनको देखकर मेरी भी यादें ताज़ी हो जाती थी। किस तरह से हम स्कूल जाते थे इन्हीं सड़कों से गुजरकर। तब ये एरिया इतना भी डेवलप नहीं था, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, बट अभी काफ़ी डेवलपिंग हो चुका है। कुछ ही देर में ऑटो मिल भी जाते थे और कुछ लोग किराया लेते थे। ऑटो वाले हमसे कुछ नहीं लेते थे क्योंकि इनको मानते थे वो बजरंग बली का रूप। तो कुछ लोग ले लेते किराया, कुछ नहीं लेते थे हमसे। ऑटो में बच्चों को बैठे देखकर जब भी इनका रूप प्यारा लगता था मैं खींच लेती थी उनकी एक क्लिक, और फिर वहाँ पे बुआ मिलती थी और इस तरह से रोज़ ढोल की ताल पर एक डांस हो ही जाता था। तो चलिए आप भी एंजॉय करिए। उसके बाद हम मंदिर में मत्था टेकने के बाद शीतला मंदिर भी कभी कभी मत्था टेक लेते थे। ये माता शीतला का है। हम हनुमान मंदिर मत्था टेक चुके हैं। बच्चे मेरे साथ हैं, इनकी बुआ जी भी साथ में हैं। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को फिर से मिलते हैं। आप लोगों को कैसे भूल सकती थी, चलते चलते आप भी मुझे याद ही रहते थे कहीं ना कहीं। तो ये है दुर्गियाना मंदिर का मेन मंदिर, जिस नाम से ये मंदिर फेमस भी है। और बस चलते चलते ये बुआ से डिस्कशन, उसके बाद वो अपने घर चले जाते थे, हम अपने घर आ जाते थे। तो ये था रोज़ का रूटीन। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा ये हमारा रूटीन। और घर आ चुके हैं हम, अब वही तरीका है। जी जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये है 5वां नवरात्र, जिस दिन मैं इनके साथ सुबह गई थी। इस दिन इनकी बुआ नहीं मिले थे, तो हम लोग ने ऐसे इकट्ठी होके फ़ोटोज़ खिंचाई और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये मेमोरेबल मोमेंट मैं रोज़ कैप्चर करती थी। मेरा मन जितने जैसे जैसे ये दिन जाते जा रहे थे, मेरे मन को जैसे कहते हैं ना होल पड़ना पंजाबी में, और क्या बोलूँ, बहुत ही कुछ हो रहा था मन को कि ये दिन क्यों बीत रहे हैं जल्दी जल्दी। वापसी में मेरी भी क्लिक्स हुई। ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, वो मेरी नानी है, और मम्मा थोड़ा लेट हो गई है इसलिए हम जा रहे हैं। अब ये इतना ही रहेगा, वो अंदर बाहर नहीं आएगा। ये आधे वाला ही है, वो कहाँ पीछे रह गया? वो उधर ही रहेगा वो आगे क्योंकि वो नहीं आधा वाला है। ठीक है, चल चल यहाँ पे अपना पर फेस नया ना, नया ना। फेस हेलो जी, तो आज है 5वां नवरात्रा और हम जा रहे हैं फेरा डालने। सॉरी, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ। और चलिए मैं आपको इस पे सारे लंगोर प्रथा के सारे रूल्स बताने वाली हूँ ये वाले ब्लॉग में। आज इसकी मासी जी ने बुलाया है और इसके मामू ने बुलाया है, तो चलिए उनके घर चलते हैं। इन लोगों को रेडी कर रही हूँ मैं। हाँ जी, तो 5वां नवरात्र था। इस दिन हमको बुलाया गया था इनकी मासी के घर फेरा डालने के लिए। जी हाँ, जो लंगूर बनते हैं उनको बुलाया जाता है इनके रिश्तेदारों की तरफ से अपने घर में फेरा डलवाने के लिए, जैसे भगवान जी के चरण डलवाते हैं, लाइक दिस। तो आज इसकी मौसी जी ने और इसके मामू ने बुलाया था, मेरे कज़न ने, जिनके ही घर में हम रह रहे हैं। मेरे ताई जी के बेटे के घर में उनका एक और घर है, तो वो वहीं पर हमें बुला रहे हैं। वैसे तो ऑलरेडी हम उनके ही घर में बैठे हुए हैं, बट चलो उन्होंने जहाँ पर वो
खुद रहते हैं, उन्होंने उधर भी बुलाया है। तो आज इस व्लॉग में हम उनके घर, दोनों के घर फेरा डालने जाएंगे। और इसको तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसकी लड़ियाँ टूट चुकी थी 5वें नवरात्र तक। आप देख सकते हैं चोले का हाल क्या हो गया है दक्षु के। और इधर देखिए साथ साथ बहुत सारी गपशप, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन चलती थी। और मुश्किल तो ये होती थी कि इनको मैं डांट भी नहीं सकती थी और मार भी नहीं सकती थी। जी बच्चों की बुआ पहली बार मेरे घर में आई थी तो तेल चुआया गया, तेल डाला गया। सरसों के तेल से वेलकम करते हैं ना जब नया कोई एंटर करे, तो इसलिए उनसे शगुन लिया गया। ढोल वाले ने ताल मिलाए। अब हम ढोल लेकर सारे इकट्ठे होकर जहाँ जहाँ फेरा डालने जाना है वहाँ जाएंगे। और आप भी जाएंगे मेरे साथ। बिल्कुल जी, मैं अकेली नहीं थी, आप लोग भी मेरे साथ थे, हमेशा रहोगे। और व्लॉग्स जो हैं आप लोगों को बोरिंग लग रहे हैं या इंटरेस्टिंग ज़रूर बताना। मुझे पता है जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है वही मेरे ये वाले व्लॉग्स जो है वो एक्सेप्ट करेंगी। बाकी तो सोच रहे होंगे कि क्या बात है, कितनी लेट वाले व्लॉग हैं, इतने पुराने वाले। बट आई एम सॉरी, मेरी भी मजबूरी है और ये मेरी मेमोरीज़ हैं। आई कांट, मैं इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी मेमोरीज़ हैं। तो आप लोग भी मेरे बहुत अपने हो, तो श्योरली अगर आप मेरे साथ रिश्ता रखते हो तो आप लोगों को ये व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए अब चलते हैं भारती के घर, यानी मेरी बहन के घर, मौसी के घर बच्चों की फेरा डालने। आप भी चलिए। तो चलिए पूरा रास्ता हम ढोल के साथ ही गए। वो नेक्स्ट कॉलोनी में रहती थी जहाँ हमारे घर लिया था ना, नेक्स्ट कॉलोनी में उसका घर था। तो बस हम वॉकिंग डिस्टेंस पे थे तो चल के चले गए। और बुआ लोग और भी मैंने सबको इनवाइट किया था, भैया भाभी को। तो भैया किसी काम से आ नहीं सके, मेरी भाभी आई थी और मेरे सुनील भैया वगैरह भी आए थे। आप लोग देखेंगे आगे व्लॉग में, सारे इकट्ठे होके जाएंगे। और उधर भारती के घर में उनके नंद लोगे भी आई हुई थी, मतलब सब उनकी सिस्टर इन लॉ, उन सब ने भी वेलकम किया। बहुत वार्म विशेस मिली। ये मेरी भाभी हैं, दोनों भाभी हैं मेरी, एक बड़ी और छोटी है। तो चलिए आप लोगों को आगे का सब फोकस करके दिखाते हैं। ब्लॉग बने रहिएगा, आपको पक्का पक्का मज़ा आएगा। पहले ना चलो ना बाहर से लेट बना लेते हैं, दूरों आना ही ना बहुत ज़्यादा।
इसी तरह से घर पहुंच के सब डांस वगैरह करते हैं, बोलियां होती हैं, गिद्दे डालते हैं, कुछ लोग भजन भी बोलते हैं। तो मेरा पहली बार था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे बोली क्यों पड़ रही है। एक्चुअली तो भजन बोलना चाहिए या फिर कीर्तन के साथ ढोल पे नाचना चाहिए, वो भी होगा। आप देखना, इनकी बुआ के घर जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। आप लोग जुड़े रहना, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा। इस व्लॉग में आप मासी और मामू के घर ही जाने वाले हो। ये अभी अपू स्कूल से आया तो उसने बीच में बोल दिया, मैंने कट नहीं किया, रहने दिया। तो जी नाचने गाने के बाद यहाँ पर लंगूरों की सेवा की जाती है। वैसे तो कुछ लोग लंच वगैरह भी कर लेते हैं, खाना खाते हैं, बट मैंने मना कर दिया था क्योंकि नहीं खाते हैं किसी का घर का। पर चलिए, इन्होंने भगवान जी का आगमन एक तरह से अपने घर में करवाया है, तो मैंने सभी को यही बोला था कि दूध और केलों की सेवा आप करवा देना, बस और कुछ नहीं। क्योंकि बजरंगबली हनुमान वही काटते और खाते थे, मतलब खाते और पीते थे, तो वही हुआ। और इसके बाद हमने बाहर आकर खूब सारा फिर से डांस किया। और पता क्या, ना काट के खाना ना कुछ, और किसी के घर जाना भी नहीं होता। ये तो इन्होंने फेरा डलवाया तो हम जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम ऐसे नहीं जा सकते इनके घर। तो खाना भी नहीं होता। मैं थोड़ी सा ना रूल्स को फॉलो करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, क्योंकि आप बार बार तो कोई भी ऐसे कार्य नहीं करते हैं। जो भी कार्यभार उठाया है उसको ढंग से कर लीजिए, एक बार में ही अच्छा कर लीजिए, ताकि कोई गलती का संभावना ना हो। है हम इंसान, गलतियां होती रहती हैं, भगवान जी जानते हैं, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमसे मिस्टेक ना हो। चलिए, आप लोग डांस एंजॉय करिए। परिवार इन क्लिप्स को देख के ना एक इमोशंस जो है ना हो रहे हैं मेरे अंदर, कि परिवार इन्हीं को तो कहते हैं कि कुछ भी खुशी हो गम हो इकट्ठे हो जाओ। पर ना कभी कभी परिवार में क्या होने लगता है ना, मतलब कटुता आने लगती है, जैसे कि मन में कुछ और अंदर कुछ और चलने लगता है, तो वो परिवार ना ज़्यादा टिकते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो रिश्ते मेरे हिसाब से ना टिकते नहीं हैं, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं जिसके साथ चलती हूँ, दिल से चलती हूँ, और थोड़ा खुला हिसाब है मेरा। तो ये कैसी बातें कर रही हूँ ना मैं ब्लॉग में, बट मैं क्या करूँ, ये क्लिप्स मुझे इमोशनल कर रहे हैं। और मेरे को याद आ रहा है सब कुछ कि किस तरह से परिवार जो होता है, जो भी इकट्ठा होता है, तो अलग ही अनुभव होता है। चलिए, मैं अपने भाई के घर, अपने कज़न के घर आ चुकी हूँ। यहाँ पे भी फेरा डालना है। चलिए, आप यहाँ पहले आए हुए हैं मेरे साथ, याद करिए आप भी। तो जी इधर भी वही सेवा हुई दूध और केलों की, जैसा कि मैंने बोला था। और इसके अलावा मोतीचूर के लड्डू खिला सकती हूँ, मैंने यही बोला था, उन्होंने वही खिलाया। 1 eternity later.
वो सब करने के बाद देर काफ़ी हो चुकी थी, आज रात हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 8 बज गए थे रात के, शाम के। तो हमें ना मंदिर में मत्था टेकना होता है ना, वैसे आप रात के 11 बजे तक मत्था टेक सकते हैं। तो यहाँ पे झांकियाँ निकल रही थी, बहुत भीड़ हो चुकी थी मंदिर में। भैया के साथ आते थे, आज आप भैया को भी देखोगे व्लॉग में, मैं भैया और बच्चे आते थे। शाम का मत्था टिकाने की ड्यूटी भैया की थी, क्योंकि इस तरह से अक्सर भीड़ हो जाती है इन नवरात्रों में जब हनुमान जी की झांकियाँ निकलती है। चलिए आप लोग भी ये झांकियाँ इंजॉय करिए। हमने भीड़ में साइड में खड़े होकर मैंने आपके लिए ये झांकियाँ जो है बजरंग बली के दर्शन जो हैं वो मतलब शूट किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बजरंग बली की सेना में सभी भर्ती होते हैं, यानी कि उन्हीं के अवतार होते हैं। तो यहाँ पे आपको जामवंत जी और उसके बाद और भी सारे रूप जो हैं बजरंग बली की सेना में थे वो सारे ही आपको नज़र आएंगे। जिस तरह से अभी जो जो मैं देखूँगी मैं बताऊँगी आपको। ये जामवंत जी हैं और यार गरुड़ जी भी आएंगे अभी आगे। गरुड़ नहीं, मेरे को नहीं याद है, आई एम नॉट कन्फर्म, सॉरी। तो आप लोग खुद ही रिकग्नाइज़ कीजिए। और ये क्लिप जो है मैंने इसलिए ज़्यादा म्यूट नहीं किया कि आप लोग भी वहाँ का इंटेंशनली जो है व्यू देख सकें। सभी लोग LCD पे भी बजरंग बली के दर्शन करना भी मान्य मानते हैं, बट हम अंदर जाएंगे। होप कि आप लोगों को ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेश व्लॉग भी जल्दी आएंगे, बस आप लोग ये दशहरे तक का दिन देख लीजिए। ये आज 5वां नवरात्रा है और ये व्लॉग तो यहीं ख़त्म होगा आज 5वें नवरात्रे पे। नेक्स्ट जो है वो फटाफट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ घर की क्लिप्स भी होंगी, हम कैसे रहते थे, उठते थे, खाते थे, बैठते थे। और यहाँ पर मैं बैठ कर ना अब वेट कर रहे हैं किसी का, भैया के कोई फ्रेंड है वो आने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। और ये देखिए छोटू सा लंगूर मेरे लंगूरों के ऊपर चढ़ रहा है। बजरंग बली का अवतार है जी ये, तो इनको कुछ नहीं कह सकते हैं हम अभी इन रूप में। और फिर भी मैंने अपने बच्चों की उन्हें एक दिन पिटाई कर दी थी यार, सॉरी बजरंग बली, और उसका मुझे बहुत नुकसान भरना भी पड़ा है। और शायद उसका प्रायश्चित बड़ी मुश्किल से होगा, मैं करूँगी, वो भी कर रही हूँ एक्चुअली। तो चलिए ये बातें मैं आपके साथ अगले जो फ्रेश व्लॉग्स आएंगे ना तब करूँगी। अभी आप यही सीरीज़ इंजॉय कीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी वाली जो मतलब चीज़ें हैं वो मैं दिखाना पसंद करती हूँ। बड़े अच्छे से
व्लॉगिंग करती हूँ मैं, ताकि आपको डिस्क्राइब हो जाए, बिल्कुल अच्छे से पता लग जाए कि किस तरह से करते हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर रोज़ की तरह आज भी बच्चों का कोई ना कोई टॉय लेने का सिस्टम, और भैया भी इनके साथ बच्चा बन रहा है। ये देखिए सांप लिटरली सांप ही लग रहा है। और सुबह भी बच्चे जो है ना वो लेते थे मुझसे टॉय, और शाम को भैया से। इनका रोज़ का ही ये रहता था। तो चलिए, ये बच्चों का मेला होता है, बच्चे ना फ़ायदा भी उठाते हैं कि हमें कुछ कहना तो है नहीं है। तो ये बाहर जो मेला लगा रहता है, मैंने थोड़ी सी क्लिप्स उसकी भी शूट की हैं। सुबह की आपने देखी हुई हैं पिछले व्लॉग्स में, ये आज के व्लॉग में रात की देख लीजिए, जगमग जग वाली रौनक। और व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले जो व्लॉग हैं वो नए फ्रेश व्लॉग आपको मिलेंगे जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। मैं व्लॉग कर ही नहीं रही हूँ क्योंकि आप लोगों को फ्रेश व्लॉग देने हैं, इसलिए मैं कर ही नहीं रही हूँ। पहले ये फिनिश करेंगे सीरीज़, फिर नहीं चलाएँगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लव यू ऑल, जय माता दी, बने रहना मेरे साथ। लव यू लव यू लव यू सो मच। घर आकर भी हमने कुछ क्लिप्स लिए, आप लोग इन्जॉय करिए।